सबसे पहले खुद को एक कर्म योगी इंसान समझो, जिसके अंदर जीवन जीने की इच्छा शक्ति है, ताकि अच्छे कर्म कर पाए, अपना निर्वाह कर पाए, जिम्मेदारियां निभा पाए। उसके पास रोने का, दुखी होने का, लेटे रहने का समय नहीं है, बिस्तर को कब्रिस्तान या मुर्दा घर बनाने का समय नहीं है। जो मौका मिल रहा है, बिना ऊंच नीच का सोचे, बिना ईगो को आगे लाए, उस मौके को पकड़ के उसको कर्म करने हैं, उसको धर्म भी करना है, उसको दूसरों की मदद भी करनी है और अपनी मदद भी करनी है, अपने लिए राह बनानी है, जीवन को जीना है। कर्म के रास्ते पर अडिग वो चलते जा रहा है। आप इस दुनिया के भौतिकवादी, नकली, मायावी विषयों से दूर हो। आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हो, एक डिटैच्ड व्यक्ति हो, जो हर विषय से चिपका नहीं पड़ा कि कुछ भी निकला तो ऐसा निकला जैसे फेविक्विक का जोड़ हो और पूरी स्किन खींच ली हो। पहले ही थोड़े से दूर हो, साथ चल रहे हो, चिपक के नहीं चल रहे। एहसास है कि ये जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई गिल्ट नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है। जीवन में कोई ना कोई पैशन है, किसी ना किसी फील्ड पर आपको अब से समर्पित होना है, वो आप चुन लो। चाहे वो कोई हॉबी हो, कोई स्किल सेट हो, कोई आर्ट्स हो, सोशल वर्क हो, कोई टेक्नोलॉजी हो, कोई फील्ड हो, कुछ भी हो, वो आपकी रीढ़ की हड्डी बनेगी। हर दिन वो आपके साथ रहेगी। खाली समय उसको देना है, उसमें ग्रो करना है, सीखते जाना है, उसमें लोगों से इंटरेक्ट करना है। तो जीवन भर के लिए एक पैशन बना लो जो आखिरी सांस तक आप करते रहो। आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इच्छावान व्यक्ति हो जिसके अंदर विल पावर है। आखिरी सांस तक आत्मनिर्भर जीऊंगा, अपने दम पर जीऊंगा, खुद कमाऊंगा, दूसरों के सहारे की मुझे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अपनी सेहत को बनाकर रखूंगा, एक अच्छा जीवन जीकर जाऊंगा। आपको हर दिन की एक दिनचर्या बनानी होगी। उस दिनचर्या में बहुत सारे काम होंगे, अच्छे कामों का मिक्सचर होगी। उसमें आध्यात्मिक होना, अध्यात्म को पढ़ना, मंदिर जाना, जीव जंतुओं को भोजन कराना, लोगों की मदद करना, समय से नहाना धोना, समय से सोना उठना, काम करना, जो भी आपका काम है जिससे घर चल रहा है वो काम करना, उसमें कुछ नया सीखना, स्किल सेट बढ़ाना, अपनी हॉबीज को प्रैक्टिस करना, पैशन को प्रैक्टिस करना, घर वालों को समय देना, उनसे बातचीत करना, शरीर को अंत तक सेहतमंद रखने के लिए आज से ही सेहतमंद रखना, एक्सरसाइजिंग करना, वॉकिंग करना, योग करना, प्राणायाम करना, कुछ समय खुद को देना, अपने आप से बातें करना। ये सब विषय, सब काम हर दिन की दिनचर्या में आपको शामिल करने हैं। इनकी एक लिस्ट बना के अपने पास रख लो। ये है आपके जीवन का मकसद। हर दिन सारे काम समय से अच्छे से करने हैं। नहाना है तो नहाना ही है, नहा के तैयार होना है तो होना ही है, चाहे बाहर ना जाना। और आपके जो मैं की डेफिनेशन है ना, मैं कौन हूं, हु एम आई, वो इतनी होनी चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में मुझे क्या रिएक्शन देना है, मुझे कैसे कर्म करना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है। इट मस्ट बी फ्रॉम द इनसाइड टू द आउटसाइड। अंदर से बाहर की तरफ जाना, ना कि बाहर से अंदर की तरफ, कि दुनिया में जो हो रहा है उसके हिसाब से मैं जीऊंगा। ऐसा नहीं, मेरे ये हिसाब है, मेरे ये रूल्स है, मेरी ये वैल्यूज है, उसके हिसाब से जो भी परिस्थिति आएगी मुझे ये कर्म करने हैं। ऐसे बनाओ मैं को। ये बातें बनाओगे, ये बातें लिखोगे, इनको अपनाओगे तो आपका एक मजबूत मैं बनेगा, जो लोगों पर निर्भर नहीं, जिसको पता है मुझे हर क्षण में क्या करना है, वो अपने हिसाब से ही जिएगा। अपने आप को आज इस क्षण से 2 से 3 साल दो। बहुत समय पड़ा है, बहुत जीवन पड़ा है। इस समय में आपको कुछ नहीं चाहिए, कोई रिटर्न नहीं चाहिए। हाँ, रोटी जरूर चाहिए जीने के लिए, उसके अलावा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना। आपकी सिर्फ ट्रेनिंग होनी है, सिर्फ गलतियां करके सीखोगे। 10 गलत रास्ते छोड़ के एक सही रास्ता चुनोगे, और 10 गलत रास्ते तब छूटेंगे जब कोशिश करोगे, हार के फिर आगे बढ़ोगे। प्रयास करने हैं, एफर्ट्स करने हैं, सीखना है, समझना है, धक्के खाने हैं, जितने खा सकते हो कर्म करते जाना है। आज ही चुनाव करो, कुछ दिन में चुनाव गलत साबित हो जाए, दोबारा चुनाव करो सीखकर। जैसे एक स्पेसशिप होती है ना, पृथ्वी के वातावरण को छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए उसको बहुत सारी रेजिस्टेंस का, गर्मी का सामना करना पड़ता है, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर उसको देता है। बहुत भयंकर गर्मी होती है, बहुत रिस्क होता है। उसको पार करके वो ब्रह्मांड में, स्पेस में पहुंच जाती है, वहां मुक्त होकर तैरती है। ऐसे ही आने वाले 1 से 2 साल वो तपन है, वो हीट है, वो रेजिस्टेंस है, जिसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ आपकी ट्रेनिंग होगी, सीखोगे, समझोगे, गलतियां करोगे और सही चुनाव करोगे और कुछ आगे बढ़ोगे। शुरुआती कॉम्प्लेक्सिटी से आगे बढ़ोगे, शुरुआती संघर्षों से आगे बढ़ोगे, थोड़ा सा कंफर्टेबल बनोगे एक फील्ड में, अपने जीवन में, अपने नए जीवन में, मजबूत जीवन में। सब कुछ बदल लो। पुराना कुछ भी सूट नहीं करा, डिप्रेशन में आ गए, सुसाइडल हो गए, सब त्याग दो। नया करियर बना लो, नए रिश्ते चुन लो, या अकेले रहो। और इस समय
लोगों के ताने, लोगों के विचार, लोगों की एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों हुआ, क्या होना चाहिए था, ये सब आपके लिए जहर है। आपको तो अब रॉकेट की तरह आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना। ये गुलेल नहीं है, ये रॉकेट है, सीधा शू करके ऊपर निकलना है। दोस्तों, जब इंसान टूट जाता है, डिप्रेस हो जाता है ना, वो बिल्कुल रुक जाता है, जीवन थम जाता है, सूखी हुई नदी बन जाता है जीवन। उस सूखी हुई नदी में आपको एक छोटी सी धारा चलानी है, छोटी सी धारा का प्रवाह करना है। धीरे धीरे वो पूरी सतह भर देगी, एक बड़ी नदी बन जाएगी, पर धारा जरूर होनी चाहिए। तो धीरे धीरे करके, एक एक करके नए नए कामों की शुरुआत करो, आगे बढ़ते चले जाओ। खुद पे प्रेशर या लोड मत लो कि आज से ही जीवन बदल जाएगा। नहीं बदलेगा आज से जीवन, समय लगेगा, गैप लेगा, लेकिन जो मैं काम कह रहा हूं उनकी शुरुआत करनी है, उनको शुरू करना है, जीवन में उतारना है। बिना इच्छा के भी कर्मों को करना है। इच्छा शक्ति तो मरी गई है डिप्रेशन में, क्यों करूं, क्या फायदा, सब नुकसान। इच्छा शक्ति को साइड हटा के कर्म करने हैं, यही आपका सबसे बड़ा टास्क है। जीवन में क्या नहीं है, क्या चला गया, क्या खो गया, क्या होना चाहिए था, ये तो हम सब सोचते हैं, और यही सोच हमें परेशान रखती है, खुद को नीचा दिखाती है, और ऐसा लगता है मेरा जीवन बेकार है, किसी काम का नहीं है और लोग खुश हैं। तो जब भी ऐसे विचार मन में आए, आप लो महसूस करो, टूटा हुआ महसूस करो, तो तुरंत ही गिनती कर लो कि जीवन में क्या क्या है, क्या क्या सुविधा है जो करोड़ों लोगों के पास नहीं है। कई लोग पूरे जीवन आंखों से देखने को तरस जाते हैं, कई लोग पूरा जीवन अकेले बिता देते हैं, कई लोगों के पास इतनी सहूलियत भी नहीं कि वो पढ़ाई कर पाए, कई लोगों को रोटी खाने के लिए भी 14-14 घंटे धूप में, तपती गर्मी में मेहनत करनी होती है। तो सहूलियतें तो आपके पास हैं, उनको लिखो, और सबसे जरूरी है हर सहूलियत का, हर संसाधन का, हर रिसोर्स का 100% इस्तेमाल करना है। साइड में नहीं रख देना, या सिर्फ एहसास नहीं करना मेरे पास है, क्या आप उसका इस्तेमाल कर पा रहे हो? रिश्ते मिले, उनको समय दे रहे हो, उनसे सुख भोग रहे हो, उनसे बातचीत कर रहे हो, उनके साथ खड़े हो? हाथ पैर मिले हैं, शरीर में सेहत मिली है, उस सेहत का इस्तेमाल हो पा रहा है या बेकार ही मिली हुई है? सर पे छत मिली है, उसका एहसास हो रहा है, नहीं हो रहा? आज आप बाहर चौक में जाके, घर की या सड़क पे खड़े होके पेड़ों को, प्रकृति को निहार सकते हो, आकाश को निहार सकते हो, जीव जंतुओं को देख सकते हो, ये भी बहुत बड़ी सहूलियत है दोस्तों। आपको एहसास नहीं, ये भी प्रकृति का बहुत बड़ा तोहफा है जो कभी भी छिन सकता है। तो हर क्षण में जो भी अच्छाई है उसको एक तोहफा समझो, उसको वसूलना है। मतलब ही बन जाओ, मुझे जीवन को वसूलना है, हर अच्छाई को वसूल कर जाना है, वो तिजोरी के अंदर बंद ना रह जाए। फिर बुराइयों का भी सोचना, टेंशन भी लेनी है उसके बाद। यहां तक कि दोस्तों, कई लोग सालों साल नींद के लिए तरस जाते हैं, ओवरनाइट काम करना पड़ता है मजबूरी में घर चलाने के लिए, सेहत पर प्रभाव आता है। उनसे पूछो नींद की कीमत, रात की नींद की कीमत। सोने का मौका भी मिल रहा है ना, बहुत बड़ी बात है इस दुनिया में। अगर इस दुनिया में सुखों की कमी नहीं है तो दुखों की भी कमी नहीं है दोस्तों। एक भी और दिन अब आपने खराब नहीं करना, एक भी क्षण खराब नहीं करना। सोशल मीडिया अभी इस समय बंद कर दो और अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने में आज से ही खुद को झोंक दो, और एक सुनहरे भविष्य की रचना करो जहां आप सुखी हो, कर्म योगी हो, मजबूत हो, अच्छी दिनचर्या जी रहे हो, खुश हो, अपने आप में ही खुश हो, लोगों से अलग खुश हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।